हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फाइनल अटेम्प्ट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान। पिछली क्लास आई होप आप सभी ने देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके एक बार चेक कर लेंगे, उसको देख लेंगे सारी क्लासेस को। ठीक है, कई सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और कई सारे बचते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो नेशनल पार्क्स की स्टार्टिंग हुई थी 1936 से। 1936 में क्या हुआ था भाई? 1936 में पहला राष्ट्रीय पार्क आपका भारत के जो है वो आपका बना था। नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। फिर आज़ादी के बाद उसका नाम बदल के कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। और इसी नाम को बाद में बदल के कर दिया गया क्या आपका? बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए भाई, तो ये है भारत का पहला नेशनल पार्क। अभी तक कुल 107 नेशनल पार्क्स भारत में हैं। ठीक है, और पहले की अगर बात करें तो पहले का नाम आपका क्या है? फिलहाल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आज़ादी के बाद बदला गया था, रामगंगा हुआ था, और उससे पहले था हेली नेशनल पार्क। चलिए, तो इसी श्रेणी में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, जिनका आपका उद्देश्य क्या है बनाने का? क्यों बनाए गए नेशनल पार्क्स? संरक्षण के लिए, बेसिकली संरक्षण करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का, कि भाई उनको संरक्षित करके उन्हीं का जो आवास स्थान है उसी में संरक्षण करके उसको रख देते हैं उनका। ठीक है, जो दोहन हो रहा है उससे बचाने के लिए बेसिकली। तो अभी हम बात करते हैं उसी श्रेणी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 की हम बात कर रहे हैं। 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित होता है। किस डेट को होता है? डेट थी 9 सितंबर 1972, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 1972 के ही अगले वर्ष यानी 1973 में क्या हुआ था स्टार्ट? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ हुआ था? जो मैंने आपको बताया ना, पहला नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट, उसी में आपका क्या हुआ था? जिम कॉर्बेट में ही आपका प्रोजेक्ट टाइगर का की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो 9 सितंबर 1972 को आपका भारत सरकार ने ये संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया। वन्य जीव संरक्षण, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें क्या है? संरक्षण है वन्य जीवों का। जो जीव और पक्षी और पौधे हैं उनको संरक्षण प्राप्त होगा इस आपके अधिनियम से, और जो उनका अवैध शिकार, व्यापार और जो दोहन है उस पर रोक लगाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स की, तो नेशनल पार्क्स आपके आते हैं किस प्रकार के कंजर्वेशन के अंदर? ये आपके आते हैं इन सीटू। ठीक है, दो प्रकार का आपका संरक्षण होता है, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा आपका क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें फर्क क्या है? ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है? इसमें अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं स्व स्थानीय संरक्षण। स्व स्थानीय संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण हिंदी में, और ये क्या है? बाहरीय स्थानीय। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है भाई? ये जो है ना इन सीटू और एक्स सीटू, इसमें आपके जो उन्हीं के नेचुरल जो आपका आवास है, जो उसका प्राकृतिक आवास है, जीव जंतु और जानवरों को और पौधों को जो उनका नेचुरल आवास है उसी में संरक्षण किया जाता है, उसी में संरक्षित किया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है आपके? इन सीटू के इनका मतलब इनसाइड, ऐसे याद रखोगे आप, इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, और एक्स सीटू का उल्टा आपका। ठीक है, तो इन सीटू की हम बात कर रहे हैं। इन सीटू में आपके क्या आते हैं? नेशनल पार्क्स आपके आते हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं आपके। ठीक है, और आपके क्या आते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेशनल पार्क्स आपके वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके इसमें आते हैं। ठीक है, बाकी
जैसे कि हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये किस में आया, किस कंजर्वेशन का ये पार्ट है, ये आपका है इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट, ठीक है। और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी आती है इन सीटू। एक्स सीटू क्या होता है, तो डिफरेंस क्या है इसमें कि प्राकृतिक आवास और दूसरा क्या है, प्राकृतिक आवास नहीं, उनके लिए आवास बनाया जाता है। जैसे क्या, मछली का प्राकृतिक आवास क्या है, जल है ना, पानी है, पानी तो है। अब वो कैसा पानी है, एक है आपका एक्वेरियम में फिश, एक आपकी है नदी में या तालाब में फिश, ठीक है। जो आपका प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, ठीक है, वो नहीं, वो तो आपका है इन सीटू। एक्स सीटू की अगर बात करें, वो मतलब जैसे कि एक्वेरियम हुआ, एक्वेरियम या जू, जैसे जो संकटग्रस्त प्रजातियां आपकी होती है वो, ठीक है, उन प्रजातियों के लिए जैसे आप जू में उनको रखा जाता है, उनकी टेक केयर की जाती है, मेडिसिनल और बाकी और सारी चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ये आपको क्लियर हो गया। 107 नेशनल पार्क्स हैं टोटल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो आपके नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कब स्थापित होता है, ये आपका स्थापित होता है 1992 में, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित सुदूर दक्षिण का एक उद्यान है बेसिकली, ठीक है। स्थापित का क्या मतलब है, स्थापित तो ये पहले से ही थे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको जाके वहां बना दिया गया, ठीक है। ये वहाँ एरिया था, वो एरिया उसको बाद में घोषित कर दिया गया, प्रोटेक्टेड एरिया है भाई। इसमें आप यहाँ पे आप अपना लकड़ी वकड़ी नहीं काटोगे, यहाँ पे आके आपके जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, चीजें जो होती हैं, ठीक है, कि लकड़ी काट के आप उसको बेच रहे हो, वो सब चीज रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में आ जाते हैं। ये वो एरिया तो वहां पे मौजूद था ही, लेकिन उस एरिया को फिर कर दिया कि ये भाई जो एरिया है, ठीक है, ये आपका अब एक नेशनल पार्क है, ये पार्क है और आप इसमें इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ठीक है। जिससे कि वहां पे जो मौजूद आपका जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण के लिए आपका ये महत्वपूर्ण होती है चीजें। जैसे इसमें क्या पाया जाता है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है आपका जायंट राबर क्रैब और आपका निकोबार मेगापॉड पक्षी, ये दोनों चीज आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। ये आपका कहाँ पे मौजूद है, ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका 1992 में स्थापित हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, जो डच बे है ना उसके पास ही आपका एक समुद्री क्षेत्र है जिसको क्या घोषित कर दिया गया, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई। अगर संरक्षण की बात करें कि इसमें क्या है ऐसी प्रजाति जिसके संरक्षण के हिसाब से इसको नेशनल पार्क घोषित किया, कि भाई क्या है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, है बहुत जो विशाल आपके जॉइंट लेदर बैक कछुए जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और ये डच बे के आपका पास में है, ओके। फिर हम बात करेंगे महात्मा गांधी मरीन उद्यान के बारे में। ये 1983 में आपका स्थापित हुआ है और ये कहाँ पे है, यहाँ पे आपकी कोरल रीफ्स और बहुत सारी समुद्री मछलियां आपकी पाई जाती है। और ये आपका वंडूर में है, ठीक है, वंडूर में आपका स्थित है। बहुत सारी क्या है, मछलियां हैं और कोरल रीफ्स यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर आपका है माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका नाम इसका जो है माउंट मणिपुर, ये आपका इसका ऐतिहासिक महत्व है। जो आपका जो वॉर हुई थी, ठीक है, कौन सी वॉर हुई थी, जो आपकी एंग्लो मणिपुर युद्ध जो हुआ था आपका, कब हुआ था ये, 1891 में जो एंग्लो मणिपुर आपका युद्ध हुआ था, उसमें जो आपके मणिपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उनके लिए ये एक श्रद्धांजलि के रूप में है कि इसका नाम रखा गया है, ठीक है। 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में जो आपके भाग लिया था जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। क्योंकि जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे ना, इनको काला पानी कहाँ पे था, काला पानी अंडमान निकोबार में था, तो वहाँ पे इनको सजा के तौर पे इनको भेज दिया गया था, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, कब 1891 में। तो अब इस जो मणिपुर माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम पहले था माउंट हैरियट, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये दक्षिण जो अंडमान है उसकी आपकी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, ठीक है। और ऐतिहासिक महत्व मैंने आपको बता ही दिया कि एंग्लो मणिपुर युद्ध जो 1891 में हुआ था, उसमें जो मणिपुर के आपके स्वतंत्रता सेनानी थे उनके आपके सम्मान में ये आपका रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं, आप याद कैसे रखोगे।
याद आप इसको ऐसे रख सकते हो कि गैल और जो आपके गेल और साथ में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी कहाँ पे गए? ठीक है, गेल और महात्मा गांधी जी माउंटेन पे कैंपिंग के लिए गए, माउंटेन पे कैंपिंग के लिए गए। ठीक है, मैं कैंप किया के लिए गए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, गेल और महात्मा गांधी माउंटेन पे कैंपिंग के लिए गए। ये आपका, और भी आपके अंडमान के हैं 4 आपके राष्ट्रीय पार्क्स, हम इनके बारे में बात करेंगे, इनका भी देखेंगे कैसे याद रख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं रानी झांसी मरीन उद्यान 1996। ठीक है, ये आपका रिची द्वीप पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपके मैंग्रोव जंगल, सदाबहार जो मैंग्रोव जंगल है वो आपके पाए जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपका है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पे है? जो सबसे ऊंची चोटी है ना अंडमान की, सबसे ऊंची चोटी कितनी है? 732 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? कलपोंग, कलपोंग नदी बहती है। ठीक है, इस आपके राष्ट्रीय उद्यान में, जहाँ पे क्या है, द्वीप की जो एकमात्र विद्युत परियोजना है वो किस नदी पे बनती है आपकी? ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कलपोंग नदी। ठीक है, कलपोंग नदी है जो आपकी क्या है, वहां पे आपकी विद्युत आपकी परियोजना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ एंड मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? छोटे से द्वीप उद्यान है, और यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? डॉल्फिन पाई जाती है, नीली व्हेल पाई जाती है, और दुर्लभ कछुए आपके पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं साउथ बटन की। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कहाँ आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आपका पाया जाता है। ठीक है, और कितना है इसका क्षेत्रफल? 0.03 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे क्या आपकी समुद्री गाय, डगोंग और स्नोर्कलिंग आपकी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। ठीक है भाई, अब इसको देख लेते हैं। इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि झांसी की रानी, रानी झांसी रानी, ठीक है, झांसी की रानी सैंडल पहन के नॉर्थ और साउथ में गई, सैंडल पहनकर नॉर्थ और साउथ गई। ठीक है भाई, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक्स बना के, ये आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई बार चीजें याद नहीं रहती, तो ऐसे इजी हो जाता है याद रखना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करेंगे अब आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान 2008 में ये आपका स्थापित किया गया था। इसमें क्या है, ये आपका कहाँ पे है, जो पूर्वी घाट की जो पापी पहाड़ियां हैं वहां पे ये आपका स्थित है। और यहाँ पे क्या है, इसके मध्य से विहंगम गोदावरी नदी गुजरती है। ठीक है, बीच में से इसके नदी जाती है, पापी पहाड़ियों के बीच में ये आपका है। और वन्य जीव इसमें क्या क्या है भाई? ये बंगाल टाइगर, तेंदुआ और गोर इसमें आपके पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, यानी 2005 में इसको स्थापित किया गया। और ये कहाँ पे है? पेनार नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है पेनार नदी? जो कड़पा जिला है, जब वो कड़पा जिले से गुजरती है तो वहां पे जो आपकी पेनार नदी है, ठीक है, उसके रेतीले किनारों पर बसा एक छोटा सा आपका ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, पारिस्थितिक तंत्र है आपका। ठीक है, लास्ट जो है आपका ये है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको 1989 में स्थापित किया गया था, और आपका ये क्या है, शेषचलम पहाड़ियों में आपका स्थित है, तिरुपति में। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे क्या मिलता है आपका, लाल चंदन आपका मिलता है, काफी कीमती ये वृक्ष होते हैं। नाम इसका क्या है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि पापियों ने राजीव गांधी वेंकटेश्वर की हत्या की, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ऐसे याद रख सकते हैं आप, ऐसे इजी होगा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क्स हैं? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा की बात करें तो 1983 में इसको आपके स्थापित किया गया, और कहाँ पे? चोंगलोंग जिला। ठीक है, भारत और ये म्यांमार की सीमा पे आपका है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका ना जो है ये म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है, एक आपका सीमावर्ती राज्य है। ठीक है, ये आपको पता है। तो वहीं पे ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका है, जिला आपका है चोंगलोंग। और यहाँ पे क्या है, बिल्ली के प्रजाति जो है आपकी, उसके 4 सदस्य पाए जाते हैं, बड़े सदस्य। ठीक है, फैमिली जो होती है कैट फैमिली, उसमें आपके होते हैं ना टाइगर, लेओपर्ड, हिम तेंदुआ और आपका क्या, क्लाउडेड लेपर्ड, ये आपके पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार की बड़ी बिल्लियां, ठीक है, उनकी प्रजाति आपकी पाई जाती है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ पे क्या है, उड़ने वाली गिलहरी भी आपकी पाई जाती है, जो काफी अत्यंत दुर्लभ है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? अपर सियांग और दिबांग घाटी में। अपर सियांग और दिबांग घाटी में इसकी स्थापना हुई थी। नदी का नाम क्या है? ठीक है, सियांग, यानी ब्रह्मपुत्र जो आपकी नदी है इसके पास आपकी बहती है। और यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? हिमालयन मोनल, ताकिन और लाल पांडा आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर नाम याद कर सकते हैं कि मौलिक, मौलिक अधिकार है नाम, मौलिक है नाम, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मौलिक अधिकार है नाम। ठीक है, चलिए किसी भी चीज से रिलेट करके अभी हम बात करेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है, असम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपको सबसे पहले आपका नाम याद आता है कि अच्छा काजीरंगा नेशनल पार्क, और वहाँ पे एक सींग वाले गेंडे आपके पाए जाते हैं। बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं हम आगे, और भी आप नेशनल पार्क्स की हम बात करेंगे तो कई सारे नेशनल पार्क्स हैं। चलिए, सबसे पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क। सबको पता है कि यहाँ पे पूरी दुनिया के जो 2/3 एक सींग वाले गेंडे यानी राइनोसोर्स है वो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, राइनो आपके यहाँ पे होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। ठीक है, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपका है। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं अगले की। और अगला आपका क्या है? अगला आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, अगला आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कब स्थापित हुआ था? 1990 में आपका स्थापित हुआ था। ये भी एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे क्या क्या मिलती हैं आपकी? जंगली भैंसे, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला है आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आपका। ये आपका 1999 में आपका स्थापित हुआ था, और ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा दलदली वन है। कहाँ पे है ये लोहित और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में आपका स्थित है, बाढ़ के मैदानों में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपके हैं फेमस? फेरल हॉर्सेस। ठीक है, जंगली घोड़ों के लिए ये आपका क्या है? फेमस है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि काजी ने मानस का डमरू बजाया, ऐसे याद रख सकते हो ना, डिब्रू मानस काजीरंगा, काजी ने मानस का डबरू बजाया, डमरू बजाया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम अगले आपका ये भी असम के ही हैं। इसमें आपका है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान 1998। ठीक है, ये आपका क्या है? कहाँ पे है? यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है? नाम है जिया भोराली नदी। ठीक है, जिया भोराली नदी यहाँ की एक जीवन रेखा के रूप में है। यहाँ पे जो जंगली जानवर और पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं उनके लिए एक जीवन दान के रूप में है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और यहाँ पे क्या मिलती है? व्हाइट विंग्ड वुड डक आपकी मिलती है यहाँ पे।
चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका 1999 में स्थापित हुआ था। इसको छोटा काजीरंगा भी कहा जाता है। ये भी आपका जो दलदली भूमि है ना ब्रह्मपुत्र की उत्तर में, उत्तर की जो दलदली भूमि है उत्तरी तट पे, वहां पे स्थित है। और यहाँ पे भी आपके क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपके एक सींग वाले गेंडे, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और बोने सुअर, पिग्मी होग पाए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला आपका है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये 2021 में अभी शामिल हुआ है और इसको पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। ठीक है, सघनता के कारण यहाँ पे बहुत सारे आपके बायोडाइवर्सिटी है, उसके कारण इसको पूर्व का क्या कहा जाता है, अमेजन कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़े तराई वर्षा वन आपके यहाँ पे हैं, लोलैंड रेन फॉरेस्ट में से है और ये आपका हाथियों के लिए आपका प्रसिद्ध है। अब बात करें रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की, ये आपका असम का छठा राष्ट्रीय क्या है, उद्यान है और ये भूटान के सीमावर्ती वनों से आपका सटा है, भूटान की सीमा पे आपका स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके क्या मिलते हैं, गोल्डन लंगूर मिलते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए इसकी भी ट्रिक बन सकती है वैसे तो, अगर आपको चाहिए तो आप खुद भी बना सकते हैं कि राजीव गांधी ने नाम से राय दी देही, राजीव गांधी ने नाम की राय देही। आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाता है। क्योंकि एक वर्ड तो याद नहीं रखना, उसके बारे में भी पढ़ना है आपको कि कहाँ पे स्थित है, लोकेशन क्या है, कौन सी नदी गुजर रही है। नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमेशा तो ये सवाल नहीं पूछेगा कि भाई एक सिंग वाले गेंडे कहाँ मिल रहे हैं, है ना। वो क्वेश्चन सबको याद है, वो जीके की बुक में बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है कि भाई नदी और वहाँ पे मिलने वाले जो आपके जीव जंतु हैं, ठीक है, या जो ट्री है, जैसे लाल चंदन की हम बात कर रहे थे, या और भी जो चीज़ें हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की। तो बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो ये आपका 1989 में आपका घोषित किया जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण जिले में आपका स्थित है। कहाँ पे है ये, पश्चिम चंपारण जिला, नेपाल की सीमा पे आपका ये पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से नदी कौन सी बहती है, जो गंडक नदी है इसी के पास से बहती है वो। ठीक है, गंडक नदी जो है वो इसी के पास से बहती है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के। और ये क्या है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है बिहार का। ठीक है, बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और यह टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, यहाँ पे कैसे आपके वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, यहाँ पे, और ये बाघ, तेंदुआ और भारतीय गौरों के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, वो इसमें आपके सरवाइव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान आपका पहला इंद्रावती यानी कुटुरू राष्ट्रीय उद्यान 1982 में आपका घोषित होता है। इंद्रावती नदी इसके उत्तर से बहती है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व भी है। जंगली भैंसे यहाँ पे पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। ठीक है, जिनको वाइल्ड वाटर बुफेलो भी आपके बोला जाता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला आपका है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कब, 1982 में ही स्थापित हुआ था और ये बस्तर के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे क्या क्या है, चूना पत्थर की गुफाएं हैं। ठीक है, कुटुमसर की, और तीरथगढ़ जलप्रपात भी आपका है। और जो राजकीय पक्षी यानी छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है, नाम क्या है, हिल मेना यानी पहाड़ी मेना, वो भी यहाँ पे मिलता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे थे। ठीक है भाई, फिर हम बात करते हैं गुरु घासीदास यानी संजय राष्ट्रीय उद्यान की। 1981 में ये स्थापित हुआ था और ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ और आपका जो मध्य प्रदेश है ना उसकी सीमा पे ये आपका स्थित है। और इसको, इसके बड़े हिस्से को टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। और भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व है वो आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं गोवा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गोवा का राष्ट्रीय उद्यान है आपका भगवान महावीर मोलेम। ठीक है, चलिए मोलेम भी इसको बोला जाता है। और इसके अगर स्थान की बात करें तो ये आपका कहाँ है, पणजी से लगभग 57 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है,
और ये आपका पश्चिम के जो घाट है ना, वहाँ के जंगलों में आपका पाया जाता है। पणजी से लगभग 60, एग्जैक्ट तो 57 किलोमीटर दूर है, 60 लगा लो, ठीक है। मुख्य आकर्षण क्या है इसका, यहाँ पे आपका क्या क्या मिलता है, राजसी दूध सागर, एक तो जागल ये जलप्रपात है, ठीक है भाई। इसके अंदर आपका दूध सागर फॉल्स, ये काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। और अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर, तेंदुआ, भौंकने वाला हिरन, बार्किंग डियर, कुत्ते ही नहीं हिरन भी भौंकते हैं, ठीक है, किंग कोबरा और कई प्रकार की दुर्लभ तितलियां भी पाई जाती है, ठीक है भाई। कई सारी तितलियां हैं। और यहाँ पे दूध सागर फॉल्स हैं, राजसी दूध सागर फॉल्स, और ये कहाँ पे है आपका, गोवा में है, ठीक है। इकलौता ये आपका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, नाम है इसका भगवान महावीर मोले राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की, तो ये आ गया आपका टाइगर गिर, ठीक है। जो एशियाई जो शेर हैं उनका एकमात्र निवास स्थान है वो क्या है आपका, गिर नेशनल पार्क, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित हुआ था, ठीक है। फिर आता है आपका मरीन यानी कच्छ की घाटी उद्यान, इसका स्थापना आपकी हुई थी 1982 में, और भारत का पहला समुद्री उद्यान है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरीन उद्यान यानी कच्छ की खाड़ी उद्यान 1982 में पहला समुद्री आपका उद्यान है। और क्या है, अगर समुद्री उद्यान है तो क्या है भाई, वहाँ प्रवाल मिलेगी, ऑक्टोपस और डगोंग आपके पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके आपके ऑर्गेनिज्म होंगे वहां पे। फिर आता है ब्लैक बग वेलावदर उद्यान, ये आपके काले हिरणों के संरक्षण के लिए समर्पित है। 1976 में आपका क्या इसको स्थापित किया गया था। फिर आती है बात वसंता राष्ट्रीय उद्यान 1979, ये आपके दक्षिण गुजरात का एक घना पर्णपाती वन क्षेत्र है, ठीक है भाई। ये दक्षिण गुजरात में आपका स्थित है। और कैसा वन है यहाँ पे, कैसे वन है आपके, पर्णपाती वन आपके यहाँ पे है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करें तो हरियाणा के नेशनल पार्क्स की हम बात कर लेते हैं। दो हैं आपके, एक है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1989 में आपका ये स्थापित हुआ था, है ये कहाँ पे, गुड़गांव में, यानी गुरुग्राम जो नाम बदल के इसका गुड़गांव का हो गया है। और ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट है। कल ही मतलब जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हमने रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा है, तो ये आप देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रामसर साइट्स भी। जैसे आपके नेशनल पार्क्स हम पढ़ रहे हैं वैसे हमने करी थी वो पूरी सारी। सो रामसर साइट्स हैं, ठीक है। सो रामसर साइट्स फिलहाल भारत में है, अभी एक दो और ऐड हो गई तो अब तक तो नहीं हुई है। प्रवासी पक्षी की अगर बात करें तो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन और कई सारे प्रवासी पक्षी आपके आते हैं शीतकाल में, ठीक है। दूसरा आपका है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और शिवालिक जो आपकी है रेंज, शिवालिक रेंज जो आपकी है पहाड़ियाँ हैं, ये आपका यमुनानगर जिले में है। यमुनानगर हरियाणा का उत्तरी जिला है, सबसे उत्तर का जिला है। ये कहाँ पे है आपका, हिमाचल और उत्तराखंड के आपके बॉर्डर पे पड़ता है उधर, ठीक है। वहाँ पे ये आपका है, उसकी तलहटी में बेसिकली नीचे जो हिल्स हैं, लोअर हिल्स में आपका है। और यमुना नदी इसके ठीक बगल से बहती है, पास ही में यमुना नदी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके साल के एक तो वन है, और दूसरा आपका लाल जंगली मुर्गे आपके मिलते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, ठीक है, हिरन वगैरह भी मिलते हैं। चलिए भाई हरियाणा का हो गया, इसको ऐसे आप याद रख सकते हो, सुल्तान का काल आ गया हरियाणा में, ठीक है, सुल्तान का काल आ गया हरियाणा में, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो अगर आपको ट्रिक ही चाहिए तो। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई। ग्रेट हिमालयन उद्यान आपका पहले आता है, 1984 में इसको राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आपको इसको ऐड कर लिया गया। और ये एक यूनेस्को धरोहर है, ठीक है, प्राकृतिक धरोहर स्थल है ये एक। यहाँ पे क्या मिलता है आपका, कस्तूरी मृग, मस्क डियर और आपका पश्चिमी ट्रैगोपैन जैसी प्रजातियां इसमें आपकी पाई जाती हैं, ठीक है भाई। सेकंड चलते हैं, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। और कहाँ पे है ये, लाहौल स्पीति में आपका ये है, ठीक है, लाहौल स्पीति में आपका ये है, पाया जाता है, जो आपका एक शीत मरुस्थल है। और यहाँ पे क्या है आपके स्नो लेपर्ड और एशियाई आई बैक्स आपके पाए जाते हैं इसमें, किसमें, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इंदर किला और खीर गंगा,
ठीक है, इंदर किला और खीर गंगा नेशनल पार्क की। तो ये आपके कहाँ पे, कुल्लू घाटी में आपका ये वन क्षेत्र है, ये काफी खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं कुछ, ठीक है, कुछ झरने हैं जिनमें नेचुरली गर्म पानी आता है। और देवदार के जो जंगल है, देवदार का जो वृक्ष है उसके जंगल है, बहुत सारे घने जंगल है, उसके लिए फेमस है। ठीक है भाई, लोग जाते हैं, ट्रैक भी है शायद, यहाँ घूमने की जगह है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सिंभल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये 2010 में आपका स्थापित हुआ था। चलिए, सिरमौर जिले में आपका स्थित है। और ये कहाँ पे, किरायदना दून घाटी में स्थित है। शिवालिक की आपकी क्षेत्र है एक, ठीक है, शिवालिक की जो आपकी पहाड़ियां हैं उसका तराई वन है, जहाँ पे साल के काफी सारे वृक्ष हैं और हिरण पाए जाते हैं। शिवालिक की जितने ये पहाड़ी हैं और क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे हिरण तो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। आगे आपका है जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू और कश्मीर की बात करें तो ये सबसे पहला नाम आता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान का, श्रीनगर के पास में है। और ये एकमात्र स्थान है ऐसा दुनिया का जहाँ पे कश्मीरी हिरण यानी हंगुल पाए जाते हैं। ठीक है, हंगुल पाए जाते हैं कहाँ पे, दाचीग्राम में। फिर अगला है आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये चेनाब नदी के पास में स्थित है। और यहाँ पे क्या, कस्तूरी मृग और हिमालयी काले भालू, ठीक है, कस्तूरी मृग मिलते हैं और भालू हैं काले रंग के जो यहाँ पे मिलते हैं। और जो लुप्त होने की कगार पे हिम तेंदुए हैं, उनके संरक्षण के लिए ये एक स्थान है, आवास स्थान है। ठीक है, उनके संरक्षण के लिए कई सारी चीजें, कई सारे आपके योजनाएं इसमें चलाई जा रही हैं। फिर बात आती है सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली व काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान की। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में डल झील के पास है। पक्षियों का तो बेसिकली ये स्वर्ग कहा जाता है, बहुत सारे पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, आते हैं। ठीक है, और काजीनाग राष्ट्रीय जो उद्यान है ये बारामूला जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है, मारखोर यानी जंगली बकरी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं लद्दाख के आपके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। लद्दाख में जो राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं उनके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो अगर लद्दाख के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का, 1981 स्थापित होता है। भारत का सबसे बड़ा आपका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और कहाँ पे आपका स्थित है, पूर्वी लद्दाख में आपका ये स्थित है। ठीक है, लद्दाख में है तो क्या है भाई, पर्वतीय क्षेत्र है, ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है ये आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हिम तेंदुए आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है तो केवल कुछ ही आपकी प्राकृतिक वनस्पति आपकी पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा तो आपका साउथ बटन था। ठीक है, और सबसे बड़ा आपका क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे आपका लद्दाख में है। और स्थापित कब हुआ था, 1981 में इसका स्थापित हुआ था। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का, 1986 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे है ये, छोटा नागपुर के पठार में है। और जिले कौन से जिले में फैला हुआ है, लातेहर और पलामू जिलों में आपका फैला हुआ है, दोनों जिलों के एरिया को कवर करता है बेसिकली। और नदी कौन सी है, कोयल नदी। ठीक है, और उसकी सहायक नदी आपकी यहाँ से इस जंगल से होके आपकी गुजरती है। चलिए, ये आपका जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना, ठीक है, पलामू जिले में जो आपका पलामू टाइगर रिजर्व है उसका कुछ हिस्सा है इसमें। ठीक है, और भारत में यहाँ पे आपकी सबसे पहली बार शेरों की गणना यानी लायन सेंसस आपका हुआ था, कब हुआ था, 1932 में आपका हुआ था। यहाँ पे आपके स्लॉथ, बियर, हाथी और पैंथर भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, कर्नाटक के नेशनल पार्क्स की बात करें तो पहला आपका आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उसका हिस्सा है। ठीक है, और जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट हुई थी यहीं से स्टार्ट हुई थी आपकी। और बहुत सारे एशियाई हाथी भी आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या है, ये बेंगलोर के पास है, पहला जैविक उद्यान और सफारी पार्क है यहाँ पे। ठीक है, और आपका बहुत ही आपका एडवांस तितली बटरफ्लाई पार्क भी आपका पाया जाता है। कुछ भी पहला है ना, कि ये पहला है या अभी हाल ही में हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु। ठीक है, कि कौन सा स्पेसिफिक है, जैसे यहाँ पे आपकी क्या पाए जाते हैं,
ये आपका इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, इसमें इम्पोर्टेंट है कि जैविक उद्यान है पहला, सफारी पार्क है और अत्याधुनिक तितली पार्क है यहाँ पे। इसमें क्या है भाई, क्या है, एशियाई हाथी पाए जाते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आपका ये स्टार्ट हुआ था। चलिए, नागरहोल या इसको राजीव गांधी उद्यान भी बोलते हैं, ये आपका काबिनी नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, इसके किनारे से काबिनी नदी आपकी बहती है और यहाँ पे बाघ और जो तेंदुए हैं ना, उनके संरक्षण के लिए ये आपका कार्य करता है। फिर बात करते हैं लास्ट की, ये आपका है कुद्रेमुख और अंशी काली उद्यान। ठीक है, अंशी ब्लैक पैंथर और कुद्रेमुख शोला वनों और लोहोआयस्क खन्नों के लिए बेसिकली जो सुधार होते हैं वो यहाँ पे आपके किए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं केरल के राष्ट्रीय उद्यानों की। केरल की बात करें तो पहला है आपका पेरियार। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिमी घाट पे है बेसिकली। कहाँ पे, थेक्कडी आपके स्थान पे ये आपका स्थित है। पश्चिमी घाट में थेक्कडी आपका एक स्थान है, वहां पे ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। नदी कौन सी है, पेरियारो जो पंबा नदी है वो यहाँ से बहती है और यो ही इसकी जीवन रेखा है, क्योंकि वो यहाँ की जो जीव जंतु पशु पक्षी है उनको आपका जल प्रदान करती है बेसिकली। फिर बात करेंगे कि कौन से यहाँ पे आपके हाथी और भाई बाघ मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली आपकी कहाँ पे है, आपका ये आपका है केरल की बात कर रहे हैं ना हम, और जो कुंती पुजा नदी है वो इसके बीच में से गुजरती है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के। शेर जैसी पूंछ वाले बंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कौन से प्रकार के वन है, प्राचीन उष्ण कटिबंधीय वन आपके यहाँ पे हैं। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका जो ये है, जो भारत की सबसे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है अन्नामुड़ी, वहां पे ये आपका है। और ये किसके आवास के रूप में आपका जाना जाता है, जो लुप्त होने की स्थिति पे है, नीलगिरी तहर, उसका ये प्राकृतिक आवास माना जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम अब भाग 2 की बात करें, केरल की बात चल रही है भाई, केरल में काफी सारे आपके नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, केरल की बात करें तो अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है, और ये क्या है, ये पश्चिमी घाट की जो शोला वनस्पति है वो वहाँ यहाँ पे पाई जाती है, उसका मुख्य पार्क है। और यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा मौसम होता है, धुंध बादल ये वो पूरा साल भर। मथिकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हाथी यहाँ से आपके गुजरते हैं, उनके पारंपरिक गलियारे और जो शोला पारिस्थितिक तंत्र है वो उसके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई है। फिर आता है पंबादुल शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका सबसे केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जैव विविधता है, वनस्पति विविधता है। नीलगिरी मार्टन यहाँ पे पाया जाता है, और सदाबहार शोला घास, शोला जो घास होते हैं वो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। कहाँ पे, पंबादुल शोला राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। सबसे पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका 1955 में आपका स्थापित हुआ था, और क्या है आपका, ये पहला ऐसा पार्क है जिसने शुभंकर जारी किया है, और शुभंकर क्या है, भूर सिंह द बारासिंगा, ये क्या है, शुभंकर है, पहला पार्क है जिसने स्टार्ट किया था। और इसकी दलदली भूमि पर बारहसिंगे जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पे क्या है, जो बाघ है उनकी सबसे ज्यादा डेंसिटी आपकी पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व आपका पाया जाता है, और सफेद जो बाघ है ना वो सबसे पहले यहीं पाए गए थे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये शिवपुरी में स्थित है, और आपका क्या है, इसके उच्चतम पॉइंट पर जो ऐतिहासिक जॉर्ज कैलस पैलेस है वो बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर टॉप पे आपका शिवपुरी में यह है। ठीक है, क्या बना हुआ है, जॉर्ज कैलस पैलेस। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी ये आपका एक राष्ट्रीय यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क तो है ही, यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया हुआ है। और केन नदी जो है वो इसके बीच में से जा रही है। संरक्षण किसका होता है, मगरमच्छ और गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं आपके। आगे प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी किसका नाम था, इंदिरा गांधी जी का था ना बचपन का। तो पेंच उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, जो मोगली, जो जंगल बुक है ना, प्रसिद्ध पुस्तक, किसकी पुस्तक है, जंगल बुक, रडियार्ड किपलिंग की बुक है ना एक प्रसिद्ध, द जंगल बुक। मोगली जो एक कैरेक्टर था वो कहाँ से है, वो आपका इसी क्षेत्र से प्रेरित है, पेंच प्रियदर्शनी उद्यान ये है आपका। और
पेंच जो नदी है वो बिल्कुल बीच में से गुजरती है और इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, किसको, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। फिर आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जो है ये है आपका होशंगाबाद जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थापित है। और यहाँ पे जो आपकी मध्यम भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़, वो यहाँ पे है, और गिलहरी और बाघ बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की। भोपाल की प्रसिद्ध बड़ी झील के पास में ये स्थित है। भोपाल में जो बड़ी झील है ना, वहां पे ये आपका स्थित है। और बड़ी झील क्या है आपकी, रामसर साइट भी तो है एक, कल ही बात कर रहे थे हम। एक ऐसा अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है ये जिसको आधुनिक चिड़ियाघर इन सीटू कंजर्वेशन के रूप में आपका विकसित किया है। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं पहले। फिर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या हुआ था, ये आपको प्रोजेक्ट टाइगर की याद दिलाएगा, ठीक है, मतलब टाइगर्स की याद दिलाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में स्टार्ट हुआ था, जो 2022 और 23 में आपके नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो इसी में छोड़े गए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चीता पुनर्वास योजना का प्रमुख केंद्र है कूनो नेशनल पार्क। फिर आपका है डायनासोर व जीवाश्म उद्यान, ये आपका क्या है, घुघुआ जीवाश्म उद्यान। यहाँ पे आपके करोड़ों वर्ष पुराने जो पेड़ पौधे हैं उनके जीवाश्म आपके सुरक्षित हैं। फिर आता है आपका धार डायनासोर जीवाश्म उद्यान, 2011 में इसको स्थापित किया गया। और यहाँ पे डायनासोर के अंडे और समुद्री जीवों के जो जीवाश्म हैं वो संरक्षित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो इसमें है तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र का। और यहाँ पे अपना ये जो बाघ है उसकी आबादी के लिए ये बेसिकली प्रसिद्ध है, बहुत सारे बाघ आपके पाए जाते हैं। फिर आपका है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आपका क्या है, टाइगर रिजर्व का एक स्थान है जहाँ पे टाइगर रिजर्व किया जाता है। बाघ, तेंदुए और जंगली सुअरों को सुरक्षित रखा जाता है और सतपुड़ा की पहाड़ियों पे ये आपका स्थित है। फिर आता है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका गोंदेलिया जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे नवेगांव झील है आपकी, ठीक है। और सर्दियों में वही है कि माइग्रेटरी बर्ड्स इसमें काफ़ी आते हैं आपके। फिर आपका है महाराष्ट्र की बात करें, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान 1983, ये दुनिया के बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से है जो आपके कहाँ पे है, मुंबई के बीच में स्थित है, ठीक है। इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं होते बेसिकली, बट ये है। और यहाँ पे क्या है, कान्हेरी गुफाएं आपकी है, कान्हेरी केव्स आपकी स्थित है। फिर आपका आता है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, पश्चिमी घाट जो आपका है उसके दक्षिण भाग में स्थित है ये, ठीक है। और साहिंद्री टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, उसका ये प्रमुख हिस्सा है। बहुत सारी यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। फिर आता है पेंच आपका राष्ट्रीय उद्यान, इसको जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और ये जो मध्य प्रदेश का ही जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, जिसके बीच से पेंच नदी जाती है, उसी का विस्तार है ये, जो आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में भी है और आपका नागपुर के जिले में तक में इसका विस्तार है। ये आपका क्या है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर जो नागपुर जिले का कुछ क्षेत्र है वो भी इसके अंदर आता है। चलिए फिर बात करते हैं मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो ये आपका है केबुल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ के बारे में हमने कल भी बात करी थी। ये आपका कहाँ पे है, ये आपका जो लोकटक झील है ना, उसी के दक्षिण भाग में आपका एक पार्क है जिसका नाम है, एकमात्र ऐसा विश्व का ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर तैरने वाली मिट्टी और घास की परतों पर स्थित है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्या है, जो मणिपुर का राजकीय आपका पशु है संघई डांसिंग डियर, वो उसका ये प्राकृतिक आवास है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका सिरोही पहाड़ियों पर स्थित है और इस पे जो सिरोही लिली फूल हैं वो आपके आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान। ये है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके जो गारो हिल्स है ना मेघालय में, गारो खासी जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आपकी कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय की जो गारो हिल्स हैं उसमें आपका ये स्थित है और यहाँ पे ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को द्वारा घोषित, ठीक है। लाल पांडा पाया जाता है और जंगली नींबू पाए जाते हैं, ठीक है, सिट्रस इंडिका ये आपका पाया जाता है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है भाई, मृत आत्माओं का स्थान भी इसको बोलते हैं। ये गारो जो आपकी जनजाति है उनकी लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है कि इसको बोलते क्या है, वो मृत आत्माओं का निवास स्थान भी बोलते हैं। यहाँ पे वही है, लाल पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड और जंगली जल भैंसे पाई जाती हैं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो इसमें है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फेंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, ये भी म्यांमार की जो सीमा है उसके पास में है। यहाँ पे आपके हुलॉक गिब्बन और तीतर पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर अगला आपका जो है यहाँ पे जो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है ना फवंगपुई ब्लू माउंटेन, उसको संरक्षित करता है और इस पे बहुत सारे औषधीय जड़ी बूटी पेड़ पौधे मिलते हैं और रंग बिरंगे ऑर्किड के फूल्स भी मिलते हैं इसमें, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अगला आपका नागालैंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो ये है आपका इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नागालैंड के पेरेन जिले में ये स्थित है। अगर वन्य जीव की बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव आपके इसमें है हुलॉक गिब्बन, ठीक है, उसका घर माना जाता है इसको। और घने नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, एशियाई हाथी, स्लॉथ बियर, जंगली कुत्ते जिनको ढोल भी बोलते हैं, और कई प्रकार के नागालैंड के पहाड़ी पक्षी भी आपके यहाँ पे सुरक्षित हैं, संरक्षण किया जाता है उनका। अब बात करते हैं ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये है भाई सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सिम्पलीपाल की बात करें तो ये है मयूरभंज जिले में और यहाँ पे हाथियों का संरक्षण किया जाता है और लाल रेशमी कपास की खेती की जाती है, ठीक है, उसके पेड़ हैं यहाँ पे। फिर आपका है यहाँ पे क्या मिलता है, काले रंग के धारी वाले जो बाघ हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए खेती तो नहीं की जाती, खैर पेड़ मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं। स्थान इसका जो है ब्राह्मणी वैतरणी डेल्टा जो है भीतरकनिका वहाँ पे आपका मौजूद है और सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहाँ पे है। और खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं ना, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ओलिव रिडले कछुए, वो बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क। तो पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, फिर है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, और आपका डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स। तो अरावली और ये विंध्य के मिलन के स्थान पे है, ठीक है, अरावली और विंध्य जहाँ मिलते हैं वहाँ पे ये आपका है, ठीक है। और ये एक बाघ अभ्यारण्य है भारत का। अलवर जिले में आपका सरिस्का स्थित है, तांबे की खदानें हैं यहाँ पे और यहाँ पे बाघों का यहाँ भी पुनरावास का आपका किया गया था। केवलादेव की बात करें तो ये भरतपुर में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है आपका। पक्षियों का प्रेमियों के लिए स्वर्ग है ये, और सर्दियों में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। डेजर्ट पार्क इंडियन ग्रेट बस्टर्ड जो आपका होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका घर है और ये चंबल नदी के किनारे पे आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और ये मिश्रित विश्व धरोहर में आपका मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है ना कंचनजंगा, उसी पे आपका स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है, स्नो लेपर्ड, तिब्बती भेड़िया, लाल पांडा और कस्तूरी मृग यहाँ पे मिलते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है बेसिकली। तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स की बात करें तो मुद्दुमलाई, इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई, मनार की खाड़ी मरीन उद्यान और मुकुर्थी और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका कर्नाटक और जो केरल की सीमा है वहां पे आपका स्थित है, हाथी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, मुद्दुमलाई में। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आपका है यहाँ पे पक्षी मिलते हैं बहुत सारे इंदिरा गांधी अन्नामलाई उद्यान में, और ये पश्चिम घाट के दक्षिणी हिस्से में आपका स्थित है, ठीक है। हाथी और पक्षी मिलते हैं बहुत सारे। अगर मुकुर्थी गिंडी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए आपका बेसिकली होता है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका चेन्नई में है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी मरीन उद्यान जो आपका है ये आपका दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसमें 21 द्वीप शामिल है, ठीक है। और समुद्री गाय यहाँ पे जो है उसके लिए ये फेमस है, उसके लिए जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो है आपका तेलंगाना के राष्ट्रीय पार्क और इसमें है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी उद्यान, ठीक है, महावीर हरीना वनस्थली उद्यान और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका हैदराबाद के जुबली हिल्स में बेसिकली पाया जाता है और काफ़ी सारे पशु पक्षी और आपके छोटे जीवों को ये आपका सुरक्षा प्रदान करता है। फिर अब बात करें तो यहाँ पे पहले कभी पुराने टाइम पे जो हैदराबाद के निजाम जो होते थे, ठीक है, वो उनका ये शिकार स्थल होता था, शिकारगाह होता था, वो यहाँ पे शिकार करने आते थे। यहाँ पे काले हिरन आजकल हैं और उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर आपका है मृगावनी आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका चिलकूर हैदराबाद के पास ही में एक चिलकूर नाम की जगह है, वहाँ पे आपका है। और यहाँ पे क्या है, चीतीदार हिरण, सांभर, जंगली बिल्ली, कोबरा जैसे जीव पाए जाते हैं और उनका ये यहाँ पे संरक्षण होता है। त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा में आपके दो हैं, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और आपका राजबारी बिसन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इसका आपका कहाँ पे है, किसका हिस्सा है ये,
जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका सिपाही जला, उसका ये है। और यहाँ पे क्या है, जो ये क्लाउडेड लेपर्ड जो आपके होते हैं, जो इस काफ़ी शर्मीले होते हैं और पेड़ों पर रहते हैं, उनके प्रजनन और संरक्षण इनमें किया जाता है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान में। राजबरी बिसन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे आपका है, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसके अंदर ये है, ठीक है भाई। और इसमें क्या है, भारतीय गौर यानी जंगली भैंसा और चश्माधारी लंगूर जो आपका है वो यहाँ पे पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका है, ये लखीमपुर खीरी जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे जिला है एक लखीमपुर खीरी, वहाँ पे ये आपका है, ठीक है। और नदियाँ कौन सी हैं यहाँ पे जो बहती हैं इसके पास में, सुलेही और शारदा नदियाँ, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, यहाँ पे दलदली हिरण, ठीक है, और आपका बंगाल टाइगर काफ़ी सारी मात्रा में पाए जाते हैं। गैंडे भी आपके यहाँ पे है, राइनोज हैं, और बिग 5 जो आपके प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या है आपका, बंगाल टाइगर, भारतीय गेंडा, एशियाई हाथी, दलदली हिरन और घड़ियाल शामिल है, ठीक है। बिग 5 इसमें ये 5 जो आपके जीव जंतु हैं ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो बहुत सारे हैं। तो पहला आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936 में ये स्थापित हुआ था। हेली नेशनल पार्क था पहले, ठीक है, ये मैंने बात कर ही ली थी पहले, ठीक है। आज़ादी के बाद रामगंगा नाम हुआ चेंज इसका। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये 1936 में स्थापित हुआ था। पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, आज़ादी के बाद रामगंगा हुआ और उसके बाद जिम कॉर्बेट नाम इसका बदल के रख दिया गया। और 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था वो यहीं से आपका हुआ था। फूलों की घाटी की बात करें तो ये आपका यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल है। तीसरा आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे है, नंदा देवी पर्वत जो चोटी है उस पे ये आपका फैला है और हिम तेंदुए इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है आपका, इसकी स्थापना 1983 में आपकी हुई थी। जो शिवालिक रेंज जो है ना देहरादून और हरिद्वार में, वहाँ पे आपका स्थित है, गंगा वहीं से बहती है। हाथी जो है आपके वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में आपका है और सबसे बड़ा है ये उत्तराखंड का। लास्ट आपका है गोविंद पशु विहार, ठीक है, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है और हिम तेंदुओं के लिए ही बेसिकली ये आपका है। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे पहला इसमें है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, फिर है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान और फिर है गेरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सुंदरवन में आपके क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर्स आपके पाए जाते हैं और सबसे बड़ा विश्व का मैग्रोव आपका वन है, ठीक है, एक यूनेस्को धरोहर है आपकी। भारत भूटान सीमा पे स्थित है ये आपका बक्सा राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पे हाथी संरक्षण बेसिकली इसका उद्देश्य है। गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जलपाईगुड़ी जिले में आपका स्थित है और एक सींग वाले जो भारतीय गेंडे हैं उसके लिए आपका प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें तो जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, नेरोआ वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिलीलिंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपके एक सींग वाले गैंडे जो है उसका दूसरा सबसे बड़ा शरण स्थल है आपका जलदापरा। फिर बात करें अगर हम लाल पांडा और कई प्रकार के ऑर्किड जो वनस्पति है उसके संरक्षण के लिए नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका काफ़ी फेमस है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में ये स्थापित हुआ था, भारत और नेपाल की सीमा पे ये स्थित है, ठीक है। और सदकफू चोटी ट्रैकिंग मार्ग यहाँ से आपका होके गुजरता है, ठीक है, और इससे आपकी कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ भी आपकी दिखाई देती है। यहाँ पे क्या आपका रेड पांडा और रेडोड्रेडोन के जो फूल्स हैं जो सोए हुए बुद्ध की आकृति जैसा प्रतीत होता है वो आपके पाए जाते हैं, उनके संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। तो धन्यवाद, ये थी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।